जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कच्चा कलवा की एक प्रमाणिक साधना बताने जा रहा हूँ। कच्चा कलवा यानी जिसे कच्चा मसान भी कहा जाता है, वस्तुतः जिन बच्चों की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में यानी 9 साल से कम आयु में हो जाती है और जिसका अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार की आत्माएं इस योनि में चली जाती हैं। जो बच्चे सिर्फ दूध का आहार पर ही पल रहे हों, यानी जिस बच्चे ने अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया हो, या जिन बच्चों की मृत्यु गर्भ में पलते समय गर्भपात के कारण हो जाती हो, मृत्यु के उपरांत इस प्रकार की आत्माएं माया से अलग नहीं हो पाती हैं, बल्कि पूरी तरह माया से जुड़ी हुई ही रहती हैं। इसे ही मुख्यतः कच्चा कलवा कहा जाता है। 1.5 फुटिया इसका ही एक स्वरूप है। स्वभावतः यह बहुत ही चंचल और नटखट किस्म के होते हैं, इस कारण इन्हें काबू करना या अपने वश में करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। कालांतर में ब्रह्मांड से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण कर कच्चा कलवा काफी ऊर्जावान और अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। प्राचीन समय में मुख्यतः कच्चा कलवा की साधना और सिद्धि अपने प्रबल शत्रु का विनाश करने के लिए ही किया जाता था। अधिकांशतः इसका प्रयोग शत्रु के वंश के नाश के लिए किया जाता था। यहाँ जो मैं कच्चा कलवा यानी 1.5 फुटिया की जिस साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ, यह प्राचीन समय की कच्चा कलवा साधना से थोड़ी भिन्न है। वर्तमान समय में कोई भी साधक या व्यक्ति इस समय की अपनी आवश्यकता पूर्ति या लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ही करता है। अतः मेरे बताए जाने वाले साधना विधि से इस विशेष साधना को करने से कई प्रकार के मनोवांछित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस साधना के कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। इस शक्ति की सिद्धि से मनी ट्रांसफर यानी आवश्यकता अनुसार शक्ति के द्वारा धन प्राप्त किया जा सकता है। कहीं से भी आपको पैसे यानी नोटों की गड्डी लाकर दे देगा। इसके अलावा यह गड़े धन की भी जानकारी देता है। यह सटकर्म के कार्यों को भी करता है, जिसमें विदेशन, वशीकरण, शत्रु दंड या शत्रु नाश इत्यादि कार्यों को करता है। यह छोटे मोटे सामान, फाइल इत्यादि को भी इधर से उधर कर देता है। यह एक इतर योनि की नकारात्मक तामसिक शक्ति है। अधिकांशतः कच्चा कलवा या 1.5 फुटिया नकारात्मक शक्ति ही होती है। मुख्यतः कच्चा कलवा एक शमशानी शक्ति होती है, जिसे शमशान में ही सिद्ध किया जाता है। अतः मैं यहाँ इसका शमशानी विधान ही बताने जा रहा हूँ। साधना को आपको शमशान में करनी है। यह 1 दिन की साधना है। इस साधना को अमावस की रात को करनी है। अमावस की रात से पहले कृष्ण पक्ष में ही लगातार 8 दिनों तक अपने घर के किसी एकांत व खाली कमरे में रात्रि 11 बजे से साधना के मूल मंत्र को रोज 11 माला का जप करना है। उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर मुख कर काला आसन बिछाकर काला वस्त्र धारण कर अपने सामने मिट्टी के नए दीपक में सरसों के तेल से पड़ी हुई बाती वाला एक दीपक जलाकर दीपक की लौ को अपनी तरफ रख दीपक की लौ में एकटक देखते हुए काले हकीक की नई माला से मूल मंत्र का 11 माला का जप लगातार 8 दिनों तक करना है। फिर अमावस की रात को शमशान में 1 दिन की यह साधना करनी है। इस 8 दिन के लगातार मंत्र जप से पहले चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में, होली या दीपावली में या नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को मूल मंत्र का जप कर मंत्र को सिद्ध कर लेना है। साधना के इन दिनों में इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी मंदिर या मस्जिद नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। अब अमावस की रात को शमशान जाने से पूर्व रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर लें। फिर शमशान में पहुंचकर शमशान के बीचों बीच रक्षा घेरा बनाकर उसके बीच में काला आसन बिछाकर दक्षिण मुख होकर बैठ जाएं। अपने सामने मिट्टी के नए दीपक में सरसों तेल से एक दीपक प्रज्वलित कर 5 सुगंधित अगरबत्ती जला लें और केवड़े के इत्र का छिड़काव अपने वस्त्रों पर और चारों तरफ भी कर दें। आपको अपने साथ 1.25 किलो बकरे का ताज़ा कच्चा मांस के छोटे छोटे टुकड़े रखने हैं, मिट्टी के किसी नए पात्र और शराब की एक नई छोटी बोतल भी। अब महादेव शिव जी, गुरु मंत्र और गुरु शुक्राचार्य जी के मंत्र की 7 बार जप आज्ञा लेकर मूल मंत्र का जप शुरू करना है और हर 5 मिनट पर मांस का एक छोटा टुकड़ा उठाकर पहले अपने सामने की ओर फेंकना है, फिर अपनी बाईं तरफ फेंकना है, फिर अपनी दाईं तरफ फेंकना है, फिर मांस का एक टुकड़ा अपने पीछे फेंकना है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको देखना नहीं है कि मांस का टुकड़ा कहाँ जाकर गिरा,
आपका ध्यान सिर्फ दीपक की लौ पर होना चाहिए और मंत्र का जप लगातार करते रहना है और हर 5 मिनट पर इसी तरह मांस का एक टुकड़ा उठाकर फेंकना है। साधना रात्रि 12 बजे से शुरू करनी है और 3 बजे तक लगातार मंत्र जप करना है। जब यह शक्ति आपके समक्ष पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाए और आपसे पूछे कि मुझे क्यों बुलाए हो और मुझसे क्या चाहते हो, तो उसका अभिनंदन कर मिट्टी के पात्र में रखे हुए मांस के बाकी टुकड़ों को उसे रक्षा घेरा से बाहर रख कर भेंट स्वरूप दे देना है और शराब की इच्छा जाहिर करने पर शराब की बोतल का ढक्कन भी खोलकर मिट्टी के किसी नए पात्र में थोड़ी सी शराब उड़ेलकर उसे भी रक्षा घेरा से बाहर रख देना है। फिर उससे 3 वचन लेने हैं। हालांकि व्यक्ति के प्रत्यक्ष होने से पूर्व माहौल थोड़ा डरावना हो जाता है, कुछ चीखें पुकार भी सुनाई देने लगती हैं, लेकिन यह सब मायावी होता है। इन सबों चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कमज़ोर दिल वाले और अनुभवहीन साधक इस प्रकार की साधना से दूर ही रहें। फिर जब इस शक्ति को अपने कार्यवश या पैसे मंगवाने के लिए जब कभी भी बुलाना हो तो रात्रि 11 बजे घर के किसी एकांत व खाली कमरे में एक नया काला वस्त्र बिछाकर उसके सामने काला आसन बिछाकर बैठ जाएं और इसी मूल मंत्र को 3 या 7 बार जप करें तो यह शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर उसे अपना कार्य बता दें और कार्य पूर्ण होने पर 24 से 48 घंटे के अंदर बकरे के कच्चे मांस और शराब का भोग शक्ति को दे दें। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है, अतः जिस भी साधक को यह साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या 8789548625 पर टेलीग्राम से या बिजनेस व्हाट्सएप से मैसेज कर साधना का जागृत मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।